सबसे पहले अपडेट बैठक का तियानजिन में एससीओ की बैठक शुरू हो चुकी है। समिट में पीएम मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात हुई। एक साथ तीनों बड़े नेता पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन नजर आए। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग पुतिन से बातचीत की, उनका हाथ मिलाया, दोस्ताना अंदाज में देखिए पुतिन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा बैठक में पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पहलगाम हमले का जिक्र किया और कहा कि भारत ने आतंकवाद का दंश झेला। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े कदम। पहलगाम में जो हमला हुआ वो मानवता पर हमला था। तो तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले तीनों नेताओं की, तीन महाशक्तियों के प्रतिनिधियों की मुलाकात होती है और उसके बाद बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद का दंश झेला। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े कदम। पहलगाम हमला मानवता पर हमला था। पहलगाम हमला खुली चुनौती थी। आतंक का समर्थन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। आतंक दुनिया के लिए खतरा है। साइबर आतंकवाद से अब हमें निपटना होगा। तो ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री के भाषण की, जिसमें आतंकवाद एक मुख्य केंद्र रहा। आतंकवाद पर जमकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बैठक के पहले जो मुलाकात हुई थी, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। और उसके पहले गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री ने पुतिन का हाथ मिलाया, दोस्ताना अंदाज में। देखिए काफी कैजुअल और चेहरे की खुशी, बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि कितनी पॉजिटिव कन्वर्सेशन हुई होगी तीनों नेताओं के बीच। चलिए, विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के मायने भी जानेंगे और इस मुलाकात को कैसे देखते हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले अलूने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सर, ये जो मुलाकात हुई उसके पहले की ये जो खूबसूरत तस्वीरें, जिसमें तीनों महाशक्तियों के प्रतिनिधियों ने इतनी वार्म मीटिंग की, काफी दोस्ताना अंदाज तीनों नेताओं के बीच नजर आ रहा था, और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, बहुत बड़ा मंच है और जिस दौर में वैश्विक व्यवस्था जा रही है और ट्रंप ने जो चुनौतियां पेश की है, तो ट्रंप को जवाब देना भी जरूरी था और भारत ने बखूबी जवाब दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि इस मामले को, टैरिफ को लेकर रूस और चीन का भारत को साथ मिला। यह भारत की ताकत को दिखाता है और खासकर यह भी दिखाता है कि भारत दुनिया में कितनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, जबकि ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहने की गलती की थी जी। और दूसरी बात, जहां तक प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच का सवाल है, तो वो बहुत जबरदस्त रही है। आप एससीओ के मंच पर बैठकर स्पष्ट तरीके से पहलगाम हमले का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इस मामले में दोहरा रवैया नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि उन्होंने निशाना साधा चीन पर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल भारत को आतंकवाद से ग्रसित बताया, पीड़ित बताया, लेकिन उसके साथ साथ चीन को कहा कि आप भी है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया चीन को कि आप पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों के साथ नहीं रहे। मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ वहाँ बैठे, वो कितने शर्मसार हो रहे होंगे इस बात को सुनकर। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्बोधन रहा, उसके साथ साथ एक वर्चस्ववाद की बात कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में, क्योंकि वर्चस्ववाद का दो परिचय। एक तो बेल्ट इन परियोजना को लेकर भारत की संप्रभुता का उल्लंघन चीन कर रहा है, और अभी शहबाज शरीफ पाकिस्तान में, उनके चीन में, दोनों के बीच समझौते भी होने वाले। तो भारत ने न केवल चीन को नसीहत दी है, लेकिन ट्रंप को भी नसीहत दी है कि आप आपकी नीतियों को थोप नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो खरी खरी इस समिट के मंच से सुनाई है, वो न केवल चीन को सुनाई है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका को भी संदेश दिया है कि आप संप्रभुता का उल्लंघन मत कीजिए। और दूसरी बात है, यहाँ पर भारत ने एक कूटनीतिक कदम भी उठाया है, या कहे कि कूटनीतिक बढ़त ली है, यह कहकर कि
वो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो रूस के साथ मिलकर जिस पर काम करना है, तो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप को संदेश है कि हम आपके टैरिफ से डरने वाले नहीं है। बिल्कुल, और पूरी दुनिया में एक मैसेज गया होगा सर ये तस्वीरें देख के, और जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा उससे भी। शुक्रिया फिलहाल सर आपका जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से इस टॉपिक को समझाने के लिए। तो देखिए, बड़ी बातें आपको बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। अब ये भी आपको बताते हैं कि एससीओ समिट किन वजहों से इस बार खास है। 6 वजह आपके सामने आपको बताएंगे। ट्रंप का एससीओ देशों पर हाई टैरिफ, समिट में 20 से ज्यादा देशों की मौजूदगी, गलवान झड़प के बाद मोदी का पहला चीन दौरा, गलवान के बाद पहली बार सीमा व्यापार पर नरमी देखी गई। तो ये वो बड़ी बातें, ये वो वजह जिनसे ये समिट और भी खास बनती है। तो एससीओ किन 10 देशों का संगठन है वो भी आपको बताते हैं। कौन से वो 10 देश है जो इस संगठन के अंदर आते हैं। सबसे पहले भारत, रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, ईरान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। ये वो 10 देश है जो एससीओ संगठन के अंदर आते हैं। तो देखिए, ये समिट के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। और देखिए, आप गौर करिए किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इग्नोर किया, देखना तक वाजिब नहीं समझा। ये तस्वीरें आप देखिए, शहबाज शरीफ खड़े हैं, हाथ में हाथ लिए वहां पर खड़े हैं, और पास से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन गुजर जाते हैं। बिल्कुल अटेंशन नहीं, यहां तक कि देखना तक भी वाजिब नहीं समझा, ना तो प्रधानमंत्री ने ना ही पुतिन ने। ये दिखाता है कि आप किस लेवल पर खड़े हो। पाकिस्तान की जो कायराना करतूत थी, जो हरकतें थी, उसे पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि इस पाकिस्तान की हकीकत क्या है।